तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो भाई कल होने वाला मंडे नाइट रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड होने वाला भाई अपना गो होम शो फॉर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। रेसलमेनिया इतना लेट हुआ भाई कि हर एक दूसरा एपिसोड मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन का भाई किसी और शो के लिए गो होम शो बन जाता है। ऐसे में भाई यहाँ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। कल भाई आपको अगेन मनी इन द बैंक क्वालिफायर्स देखने को मिलेंगे। मनी इन द बैंक मैचेस होंगे, दो होंगे भाई, एक मेंस डिवीजन की तरफ से एक विमेंस डिवीजन की तरफ से ट्रिपल थ्रेट। किसके किसके बीच का है भाई अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन कुछ घंटों में अनाउंस हो जाएगा। जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होने वाला है, ये एक नन टाइटल मैच है एंड यही आई गेस मेन इवेंट है मंडे नाइट रॉ का। देन सेमस एंड ग्रेसन वॉलर भी आपस में compete करते हुए दिखेंगे। सेमस यहाँ पे वॉलर को डेफिनेटली हराने वाले हैं, तो इनका मैच देखने को मिलेगा। एज स्टाइल्स एंड पेंटा वर्सेस फिन बैरन एंड जेडी मैकडोना का भी मैच कंफर्म किया गया है, तो ये वाला मैच भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड देन लोगन पॉल भी कंफर्म्ड है भाई अपीयर होने के लिए मंडे नाइट रॉ में। लोगन पॉल सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में चैलेंज करने वाले हैं जे उसो को, तो हो सकता है कि लोगन पॉल जो है भाई ये जो जे उसो हैं उनको कॉस्ट कर दे उनका मैच अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर। तो शायद ऐसा हो सकता है। लोगन पॉल को अभी तक अपर हैंड मिलते आया है, पिछले हफ्ते भी इनको अपर हैंड मिला था, तो मुझे लगता है भाई कि लोगन पॉल जो है शायद यहाँ पे भी अपर हैंड लेंगे एंड सीधा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जाके हार जाएंगे। लोगन पॉल की गाइस हमने बात की है, तो लोगन पॉल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। लोगन पॉल अभी अपने खुद के पॉडकास्ट इम्पल्सिव में बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के बारे में। बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भाई चाहते थे कि लोगन पॉल रिलीज हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई से। अभी जो रिसेंटली रिलीज हुए सुपरस्टार्स, उनके अलावा लोग चाहते थे कि लोगन पॉल रिलीज हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब ये करता क्या, या तो बाहरी है, ऊपर से स्कैमर है, घटिया इंसान है, तो इसको रिलीज हो जाना चाहिए, ऐसा फैंस का मानना था। लोगन पॉल इस पे क्या कहते हैं भाई वो मैं आपको बता दूं। इम्पल्सिव में कमेंट करते हुए लोगन पॉल कहते हैं, सम पीपल आर मैड आई डिड नॉट गेट फायर्ड इन दिस लास्ट राउंड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीजेस। दे लेट अ लॉट ऑफ पीपल गो, नॉट योर बॉयज, सो दे वर मैड अबाउट दैट डूड। द वे आई सी इट यू कांट लेट गो अ फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, दैट वुड जस्ट बी रिडिकुलस। तो कहते हैं भाई यहाँ पे लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीजेस के बारे में बात करते हुए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस चाहते थे कि बाकी जितने भी रिलीज हुए उनके साथ मैं भी रिलीज हो जाऊँ। मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो रिलीज़ कर ही नहीं सकते, बिकॉज आप एक फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को रिलीज़ कर ही नहीं सकते। ये करोगे तो अजीब सी चीज़ होगी। लोगन पॉल अभी तक इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि वो एक फ्यूचर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। इनको मौका भी मिल चुका है भाई टाइटल के पीछे अगेन। लोगन पॉल जो है शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रोमन रेंस को लास्ट टाइम फेस कर रहे थे क्राउन जूल में रोमन रेंस की चैंपियनशिप के लिए, एंड उसके बाद इनका पहला वर्ल्ड टाइटल मैच। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, डेटा वगैरह मैं ढंग से ज़्यादा याद नहीं रख पाता। तो लोगन पॉल कहते हैं कि मैं तो फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मुझे कैसे रिलीज़ करेंगे। बाकी देखो मैं तो अग्री करता हूँ इस चीज़ से कि लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाल सकते हैं, भले यूट्यूबर है तो उससे क्या, लेकिन उनके अंदर ऐसी स्किल्स है कि वो बाकी सारे रेसलर से बेटर बन सकते हैं एंड ऑलरेडी हैं भी कईयों से बेटर। तो इनको फालतू का रिलीज़ करना ये क्या बकवास सी बात है भाई। रेसलिंग से लोग बोलते हैं कि अलग रखो इसको उसको, तो लोगन पॉल के पास्ट को क्यों नहीं रेसलिंग से अलग रखते हैं। अगर तुमको पास्ट देखना है भाई तो तुम जेकब फाटू का भी पास्ट देख सकते हो, कोई अच्छा नहीं था, कुछ सालों पहले ही वो जेल में थे, तो सिर्फ पास्ट लोगन पॉल का ही क्यों देखा जाता है, ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। भाई केविन ओवेंस अपडेट देते हैं अपने इंजरी के ऊपर। अभी केविन ओवेंस भाई ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट करके इसके बारे में बात करते हैं एंड सर्जरी के ऊपर कमेंट करते हैं। कहते हैं, सो फर्स्ट वी डोंट हैव अ सर्जरी डेट येट, आई हैव नॉट हैड सर्जरी येट। तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम कर रहे थे भाई कि जो केविन ओवेंस है वो फटाक से, मतलब इनका मैच कैंसिल हुआ रेसलमेनिया वाला, उसके बाद सीधा सर्जरी के लिए चले गए। आज तक रिपोर्ट आ रही थी लेकिन ऐसा है नहीं भाई। खुद ही केविन ओवेंस कंफर्म करते हैं कि नहीं, जो सर्जरी वो अभी तक हुई नहीं है। हमने फिगर आउट नहीं करना है कि हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं, तो उसमें कुछ हफ्ते लगेंगे, हमें क्लैरिटी मिलेगी एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सर्जरी करानी है या नहीं। एंड सही भी बात है भाई, नेक इंजरी है, कोई मजाक थोड़ी है, मतलब कौन ही चाहता है नेक की सर्जरी कराना। नेक से ही भाई पूरा बॉडी एक तरीके से तुम देखो तो कहीं ना कहीं कंट्रोल भी होता है। यहाँ पे कुछ हुआ, नेक में कुछ हुआ तो पूरी जो बॉडी आपकी पैरालाइज हो सकती है। तो ऐसे में केविन ओवेंस भाई बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देन देखेंगे कि सर्जरी की नीड है या नहीं, एंड होगी तो डेफिनेटली ले लेंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली लेने ही वाले हैं। फिलहाल ये कुछ है केविन ओवेंस के इंजरी को लेकर अपडेट। सर्जरी नहीं हुई है इसका मतलब कि अभी रिकवरी फेज भी चालू नहीं है। अभी रिकवरी फेज चालू नहीं है इसका मतलब भाई कि अभी बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। केविन ओवेंस इज नॉट कमिंग बैक एनी टाइम सून। शायद ये पूरा साल को केविन ओवेंस मिस कर सकते हैं। मे बी अगले रेसलमेनिया को भी ऐसी भी अपडेट आई थी, तो बहुत लंबा सफर होने वाला है ये केविन ओवेंस के फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक न्यू ट्रेडमार्क के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल किया है, जो क्यों किया है नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल के अकॉर्डिंग भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइल किया है किंग ऑफ द लूचाडोर्स के लिए एक न्यू ट्रेडमार्क फाइल। अब इससे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई किंग ऑफ द लूकस करके एक ट्रेडमार्क फाइल किया था एंड अभी किंग ऑफ द लूचाडोर्स। तो क्या ये कोई पेपर व्यू होने वाला है, क्या ये किसी इवेंट का नेम है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसा करने वाली है? शायद हो सकता है, बिकॉज इन्होंने भाई भी रिसेंटली
रिसेंटली ट्रिपल ए को भी एक्वायर करा एंड अभी मिलकर ये लोग वर्ल्ड्स कोलाइड में काम भी करने वाले हैं एंड लूचाडोस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। किंग ऑफ द लूचाडोस डब्ल्यूडब्ल्यूई ये नाम देके क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है? क्या यहाँ पे ये लूचाडोस के लिए अलग पेपर व्यू होगा? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हर डिवीज़न के साथ साथ में अभी हर अलग अलग रेसेस के लिए भी अलग अलग इवेंट्स बनाने वाले हैं? लाइक ऐसे हो सकता है भाई कि अगर कोई इंडियन रहता तो मैं भी ऐसा बना सकते थे भाई कि किंग ऑफ दिल्ली, हो सकता था भाई पाकिस्तानी कोई रहता तो किंग ऑफ भिखारी भी बना सकते थे, मतलब ये भी पॉसिबल हो सकता है भाई अगर ऐसे इस हिसाब से बना रहे हैं तो। क्या लगता है आपको भाई, क्या है ये चक्कर, वो तुम कमेंट करके बताना। मुझे लगता है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी इवेंट के लिए ही इसको ट्रेडमार्क करा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। दो है ट्रेडमार्क्स, किंग ऑफ द लूकास एंड किंग ऑफ द लूचाडोस। ट्रिपल ए डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद दोनों मिलके इस चीज़ के पीछे काम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके। ब्रॉक लेसनर भाई अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए नहीं हैं, जब तक नहीं आएंगे तो क्वेश्चंस उठेंगे ही। इनके केस को लेके क्या स्टेटस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इसको तुम अच्छी न्यूज़ भी बोल सकते हो या एक बुरी न्यूज़ भी बोल सकते हो, बिकॉज मैं एक बुरे एंगल से भी देखता हूँ इसको। मैं आपको बताऊंगा। न्यूज़ ये है कि लेसनर का नाम जब एक बार आया था, उसके बाद अभी फिर पिछले बार आया था, उसके बाद से लेसनर का नाम अभी तक आया ही नहीं है। मतलब अभी लास्ट टाइम लेसनर का नाम आया था फरवरी के टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद से लेसनर का नाम वापस से नहीं उठा है। लेसनर का नाम हमेशा तभी आता है जब चैट्स की बात होती है। इसके अलावा फिजिकल एब्यूज़ या मेंटल एब्यूज़ ऐसे में कहीं भी लेसनर का नाम नहीं आता, सिर्फ चैट में ही लेसनर का नाम आता है। एंड उसके बाद से लेके आज तक भाई लेसनर का कोई मेंशन गेन नहीं है इस केस में। तो क्या ये गुड न्यूज़ है? शायद यस। क्या एक बैड न्यूज़ है? शायद यस। बैड न्यूज़ क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज गुड न्यूज़ तो काफ़ी एविडेंस है। बैड न्यूज़ इसीलिए है कि अगर लिसनर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर भी पूरे केस में उनको पकड़ के रखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भाई एक टाइम वेस्ट है फैंस के लिए, लिसनर के लिए। एंड शायद ये प्रोसेस जितना लंबा जाएगा लिसनर कभी वापस ही नहीं आएंगे। तो विंस के चक्कर में लिसनर भी फंसे हुए हैं, बिकॉज लिसनर का नाम जब भी आता है, अगेन रिपीटिंग, जब भी आता है सिर्फ चैट में आता है एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज कोई ज़्यादा नहीं होने वाले। चैट के मामले में क्या कर दोगे भाई बताओ? अगर मेरा कोई चैट लीक हो जाए तो शायद मेरे से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाए, तुम्हारे चैट से भी ऐसी चीज़ें निकल जाए, मतलब बहुत तरीके की निकल सकती चीज़ें। लेकिन इस पर क्या सज़ा हो जाएगी? मैक्स टू मैक्स फाइन कर दोगे, एक दिन भी अंदर नहीं रख सकते भाई, जेल में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में लिसनर का नाम इसी में आ रहा है, तो लिसनर को फंसा के फ़ायदा ही क्या है फिर? इससे ज़्यादा कोई एक्शन हो ही नहीं पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तो सेल्फ रिस्पेक्ट में पैसे देने होंगे लिसनर को, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो लिसनर यहाँ पे इन्वॉल्व हैं भी और नहीं भी इन्वॉल्व हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तुम ऐसे देखो तो क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताना। बस इतना बताना चाहूँगा कि लिसनर का नाम फरवरी के बाद वापस से इस केस में अभी तक नहीं आया। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो आप लोग कर सकते हैं भाई मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।